गुड आफ्टरनून। क्वेश्चन से आज क्वेश्चन ही करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, है ना। सिंपल से क्वेश्चन से, बिल्कुल बेसिक्स। मान लीजिए ये 40 मीटर पर सेकेंड है, ये 37 डिग्री है ना। ऐसे प्रोजेक्ट किया तो पार्टिकल ऐसा जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है तो फाइंड क्या करना है? फाइंड फर्स्ट फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। थोड़ा फास्ट बताइए। फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकेंड, फाइंड द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। थर्ड, maximum height attained by particle. Maximum height. Find the maximum height attained by particle. Find the velocity of particle. Find the velocity of particle at t equals to 1 second. At t equals to 1 second. Fifth, find the angle made by projectile. Find the angle between velocity and horizontal, x-axis, horizontal at t equals to 1 second. बताइए। क्वेश्चन क्या है? अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, जस्ट राइट नाउ, अभी स्टार्ट किया जस्ट, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन यही है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, देन यू हैव टू फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल। या 1 सेकंड, 1 सेकंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। बताइए कितना आंसर होगा। देख लो एक बार, सही आया है 2u sin थीटा, आना चाहिए। ओके, ये देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, a particle is projected with 40 meter per second at an angle of 37 degree with the horizontal. तो इसी में आपको क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल, टाइम ऑफ फ्लाइट, velocity of particle at t equals to 1 second, the angle between velocity and horizontal at t equals to 1 second. यही क्वेश्चन है, यही लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, क्या क्या फाइंड करना है उसके बारे में। यस, जी की वैल्यू को 10 लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी कैलकुलेशन के लिए जी की वैल्यू को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसिडर करेंगे आप। तो देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ, मैच करा लीजिए आप। फर्स्ट क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता था? तो 2u परपेंडिकुलर बाय g परपेंडिकुलर, या डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता है यहाँ से, ये हो जाएगा ux, ये हो जाएगा uy। uy क्या है? u sin थीटा। तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 2u sin थीटा बाय g, है ना। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है, या तो आप ये लिखिए या ये लिखिए। तो यहाँ से 2u की वैल्यू कितनी है? 40,
साइन कितना आएगा 37 डिग्री, जी की वैल्यू कितनी होगी 10, ये जाएगा तो 8 साइन 37 कितना आ जाएगा 3/5, साइन 37 इज 3/5, तो आंसर क्या आ जाएगा 24/5, इतना सेकेंड आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट 24/5, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा 24/5। अब सेकेंड देख लीजिए क्या है, सेकेंड क्वेश्चन में क्या था इसमें, रेंज, तो सेकेंड रेंज कितना आएगा, तो r इक्वल्स टू ux इंटू टी, ux इंटू टी, फॉर्मूला भी पुट कर दीजिए, यही लिख दीजिए, ux कितना होगा u cos 37, t की वैल्यू कितनी आई 24/5, u कितना है 40, ये कितना आएगा 4/5 इंटू 24/5, तो 5 से 8 टाइम्स में जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 8 इंटू 96/5, तो 768/5 हो जाएगा, है ना, 768/5, तो आंसर कितना आ जाएगा 15 ना, 153.6 मीटर, कितना आ जाएगा 24 इतना ना। थर्ड मैक्सिमम हाइट, तो h की वैल्यू क्या होती है, ये होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, तो यहाँ से u कितना है तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर 37 बाय 2g मतलब 2 इंटू 10, ये कितना आएगा 1600, साइन स्क्वायर 37 कितना 3/5 का स्क्वायर बाय 2 इंटू 10, तो ये जाएगा, तो 2 से 80 टाइम्स में जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9/25, 9/25, है ना, तो 5 से 5 टाइम्स में 5 से 16, है ना, तो 144/5 हो जाएगा, 144/5 मीटर, या आप डेसिमल में लाइए आंसर, तो 28.8 मीटर, ना, तो आपका आंसर ये है। नेक्स्ट क्या था, आपकी वेलोसिटी आपको बतानी है, तो वेलोसिटी कैसे बताएंगे आप, फोर्थ, तो एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो vx तो हमेशा वही होगा ना, ux के इक्वल हो जाएगा इस केस में, तो ये कितना है u cos 37, तो 40 इंटू 37 कितना, तो 4/5, तो 32 मीटर आ जाएगा, एंड vy की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये आ जाएगा uy प्लस ayt, है ना, तो uy कितना है u sin 37, ये कितना माइनस जी टी, टी की वैल्यू कितनी 1, तो ये कितना आया u 40 इंटू 3/5 -10, तो ये कितना जाएगा 8, तो 24 - 10 कितना आया आपका 14, तो यहाँ से अगर वेलोसिटी फाइंड करना है तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको, v इक्वल्स टू vx i कैप प्लस vy j कैप, ये 32 है i कैप प्लस 14 j कैप, तो यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं आप, मॉड v, तो 32 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा आपका 32, तो 1024 होता है ना, 2√305 आ रहा है, ठीक है 64, 1024 होएगा, 96 प्लस 64 तो 1024 प्लस ये कितना आएगा 196, नहीं अब फाइंड करना होगा तो ऐसे फाइंड करेंगे, कितना आ रहा है अप्रॉक्स 34.59, जो भी आ रहा है देख लो, कैलकुलेट तुम लोग खुद से कर लो। 5 वेलोसिटी फाइंड करें, देखो अब यहाँ से वेलोसिटी का एंगल फाइंड करना है, तो आपको यहाँ पे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इसका x कंपोनेंट आपको कितना है vx, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, यही 1 सेकेंड वाली वेलोसिटी है, तो ये वाला कंपोनेंट vx है, ये वाला कंपोनेंट vy है, तो ये एंगल क्या होगा अल्फा, यही आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये वेलोसिटी है नेट वेलोसिटी, तो tan अल्फा कितना आ जाएगा
तो tan अल्फा इज vy by vx, vy by vx। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स vy क्या है आपका 14, vx क्या है 32, तो 14/32। तो आंसर कितना आएगा, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये कितना आएगा 7/16, 7/16। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में ये बोला जाता फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, तो आपको अभी फाइंड कर सकते हैं। तो y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस x स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर, है ना। तो ये आएगा, ये एकदम बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन, ये सब जो है ये बिल्कुल बेसिक्स है किसका, प्रोजेक्टाइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा दिया हुआ है y इक्वल्स टू, देख लो क्या ढूंढना है इसमें, देखिए आप समझिए, कहीं डाउट्स आ रहा है पूछिए। डन। नेक्स्ट देख लीजिए, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन 15x माइनस 5x स्क्वायर, क्या दिया हुआ है 15x, ऐसा लिखो 20x लिख दो, थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा, 20x माइनस 5x स्क्वायर, है ना। फाइंड क्या करना है, फाइंड, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। तो फाइंड फर्स्ट, फाइंड द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। सेकंड, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल। थर्ड, find the angle of projection, find the angle of projection। Fourth, find the time of flight of projectile, find the time of flight, ये ऐसा प्रोजेक्टाइल है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, find the time of flight of projectile। फिफ्थ, इतना ही फाइंड करो ना, क्या, या फिफ्थ फाइंड कर लो, find the initial speed of particle, find the initial speed of particle, speed of particle। देखिए एक बार फिर से ध्यान से, y इक्वल्स टू क्या है 20x माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है। अगर कोई फॉर्मूला भी याद नहीं है तो आपको समझ में आना चाहिए, प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, ये आपका x है, ये आपका y है, तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू भी 0 होगी, यहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी बट x की वैल्यू r हो जाएगी। मतलब अगर आपको r फाइंड करना है, यही x की वैल्यू है, तो वहाँ पे y को 0 करना पड़ेगा, यहाँ पे x की वैल्यू r है और y की वैल्यू 0 है, तो y को 0 पुट कर दीजिए, है ना।
तो जब y को 0 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 20x माइनस 5x स्क्वायर। हाँ डायरेक्ट देख के बता सकते हैं a बाई बी, a बाई बी। तो 20x इक्वल्स टू 5x स्क्वायर, तो 5 से 4 टाइम्स में जाएगा, है ना। x 0 तो होगा ही नहीं, या फिर आप इसको इस साइड ले आइए, x कॉमन ले लीजिए, इसको इस साइड ला के ही कॉमन ले लीजिए, ये माइनस ही लिखो यार, इक्वल ही रहने दो, ठीक है। तो ये x इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 0 होगी और 4 होगी। 0 तो पॉसिबल नहीं है, मतलब 0 होगा तो यहाँ वाला होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है 0। मतलब रेंज कितना आ गया, रेंज की वैल्यू कितनी हो गई 4 मीटर। डायरेक्ट आपको कल बताया था कि y इक्वल्स टू क्या है ax स्क्वायर माइनस bx स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से रेंज क्या आता है आपका ax माइनस bx स्क्वायर, तो यहाँ से रेंज क्या आता है r इक्वल्स टू a बाई b। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 20, b की वैल्यू क्या है 5, तो 20/5 कितना आ जाएगा 4 मीटर। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 4 मीटर, आपको ये जीरो करने की बार बार जरूरत ही नहीं है ना। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 20/5, तो 4 आ जाएगा डायरेक्ट। सबको क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, बिल्कुल स्टार्टिंग है चैप्टर, मतलब ये प्रोजेक्टाइल का, नहीं तो फिर बाद में आगे क्वेश्चंस नहीं होंगे तो फिर बोलोगे सर नहीं समझा, ये नहीं। अभी पूछ लीजिए आप, बिल्कुल स्टार्टिंग, बिल्कुल स्टार्ट ही किया है इसको, ठीक है। कुछ भी डाउट से आराम से पूछिए आप। नेक्स्ट देखो, मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम हाइट कैसे फाइंड करते हैं, तो आपको पता है कि मैक्स हाइट जो होती थी वो क्या होती थी a² बाय 4b। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो a है 20, तो 20 स्क्वायर। 4b की वैल्यू कितनी है 5, कितना आ गया 20 इंटू 20/20, आंसर 20 मीटर। थर्ड पार्ट, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा y इक्वल्स टू 20x माइनस 5x स्क्वायर। तो आपको बताया था ये वैल्यू जो होती थी, a वाली जो वैल्यू होती थी a इक्वल्स टू tan थीटा होता था, है ना, a इक्वल्स टू tan थीटा। तो a कितना है यहाँ पे 20, है ना, तो 20 इक्वल्स टू tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी tan इनवर्स 20। तो यही आपका क्या है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, यही आपका क्या है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, है ना। आधा आधा कुछ ऐसा इक्वेशन y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो यही x का जो कोएफिशिएंट होता था उसी को बोलते थे a, वही क्या होता था tan थीटा। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 20 है, तो 20 इक्वल्स टू क्या आएगा tan थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 20। यही आंसर हो गया। फोर्थ, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट अपने को पता है ये क्या होता है √8h/g। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है √8h/g होता है। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, h की वैल्यू कितनी है 20, g कितना है 10, तो कितना आ जाएगा 4 सेकेंड, कितना आ जाएगा 4 सेकेंड। फिफ्थ, इनिशियल स्पीड ऑफ पार्टिकल। तो आपको पता है कि टाइम कितना होता है, टाइम होता है u sin थीटा बाय 2u sin थीटा बाय g। टाइम क्या होता है 2u sin थीटा बाय g। तो टाइम क्या है आपका 4, 2u sin थीटा। अब देखो थीटा की वैल्यू क्या है tan थीटा इक्वल्स टू 20 है। तो अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे थीटा, तो tan थीटा 20 है, तो ये 20 होगा तो ये 1 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 400 प्लस 1 स्क्वायर, मतलब 401। ये कितना आ जाएगा 401/10। तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ गई आपको, तो u इक्वल्स टू आ जाएगा आपका, u की वैल्यू इस साइड आएगा, कितना जाएगा 4, ये 2 टाइम्स में जाएगा, तो 20/√401 कितना आ जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ये भी 20 होगा तो 1 मीटर। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है ध्यान से, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा बाय g। अगर आप ऐसा करो, किसी भी प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल से प्रोजेक्ट करो, तो ये यहाँ से यहाँ तक होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या लिखोगे 2u sin थीटा बाय g लिखोगे ना, एक और फॉर्मूला होता है, नहीं है टाइम ऑफ फ्लाइट अभी फाइंड किया ना 4, 2u, अब थीटा अपने को पता है, हाँ 10 आएगा ना, 10 आएगा,
इस साइड आएगा, 20 होगा ना इसलिए। तो 2u साइन थीटा, कहाँ पे इससे पहले बोल रहे थे, नहीं 2u साइन थीटा की वैल्यू कितने को, यहाँ पे थीटा है, tan थीटा क्या है 20, तो 20/1, तो ये 20 है तो ये 401 हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी साइन थीटा गलत लिखा मैंने, वेट, साइन थीटा 1/400 होगा, 1/401 ये आएगा, 20 सॉरी कितना मिस्टेक, साइन थीटा आएगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो 20 इतना है ना। तो यहाँ से वैल्यू कुछ और हो जाएगी, u की वैल्यू यहाँ से 2 से, ऐसा करते हैं कुछ ज्यादा ये हो गया है, इसको इसी साइड फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से 2u साइन थीटा की वैल्यू होगी 20/√401, वहां पे मैंने वैल्यू गलत पुट कर दिया था इसके लिए कुछ, ये 10 हो जाएगा, तो ये यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 इक्वल्स टू क्या आया 4u/√401, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो u की वैल्यू हो जाएगी 401 मीटर पर सेकेंड, तो अप्रोक्सीमेट अगर बोलेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में? अब वहां पे मैंने वैल्यू गलत ही पुट कर दिया था, इसीलिए वो आंसर आ रहा था मेरा शायद 1। क्लियर है? जिसको इतना समझ में आया नेक्स्ट क्वेश्चन से सब आंसर कीजिए आप। मान लीजिए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ सम वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा, थीटा भी पता नहीं है u भी पता नहीं है, और इसका प्रोजेक्टाइल ऐसा हो रहा है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल एक्स वाई। क्वेश्चन में ये गिवन है आफ्टर 2 सेकेंड, देख लो यार, देख लीजिए क्या समझना है। प्रीवियस पेज ही है ये। Then क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, आफ्टर 2 सेकेंड इट इज मतलब प्रोजेक्टाइल, इट इज मूविंग at an angle 30 degree with horizontal, to the horizontal, and after 1 second, after 1 second after 1 second it is traveling horizontally, it is traveling horizontally, ट्रैवलिंग इसके 1 सेकेंड के बाद, आफ्टर 2 सेकेंड मतलब यहाँ से t इक्वल्स टू 0 के 2 सेकेंड के बाद, और फिर इससे 1 सेकेंड के बाद, ये नहीं कि स्टार्टिंग से, आफ्टर 1 सेकेंड it is traveling horizontally, ऐसा दिया हुआ। आफ्टर 2 सेकेंड इट इज मूविंग एट एन एंगल 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, मतलब कहीं यहाँ पे होगा, एंड आफ्टर 1 सेकेंड इट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, मतलब यहाँ पे होगा। तो फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, डायरेक्शन मतलब एंगल फाइंड करना है ना, एंड डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, इनिशियल वेलोसिटी। आंसर बताइए इसका।
जी की वैल्यू को 10 लेना है ना, जी की वैल्यू को 10 मीटर पर सेकेंड, हमेशा 10 ही लेना, जब तक 9.8 मैं नहीं दे दूं क्वेश्चन में तब तक आप 10 ही कंसिडर करना, ठीक है। ट्वेंटी रूट थ्री आंसर है, पता नहीं मुझे, बट आंसर तो 20√3 गिवन है। सॉल्व मैं भी करूंगा तो ही मुझे आएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, 20√3 मतलब 1200, सही है, जिसका भी आ रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आफ्टर 2 सेकेंड प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसा बना दिया मैंने, है ना। अब यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, ये एंगल थीटा है, तो कुछ टाइम के बाद t=0 पे पार्टिकल यहाँ पे है, तो t=2 सेकेंड पे पार्टिकल यहाँ पे होगा, और इसकी वेलोसिटी जो है इस इंस्टेंट पे ये कितना एंगल बना रहा है, तो 30 डिग्री बना रहा है। वेलोसिटी पता नहीं है बट ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो वेलोसिटी भी मान लिया। t=3 जब 3 सेकेंड होगा स्टार्टिंग से, इसके बाद 1 सेकेंड, तो t=3 सेकेंड पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऐसी वेलोसिटी होगी। तो अगर ये ux है तो ये भी ux ही होगा और ये भी ux ही होगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो आ रहा है, तो ये 3 सेकेंड है, तो कहाँ पे आ रहा है ये 3 सेकेंड में, मैक्सिमम हाइट पे, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितने में आएगा, वो 3 सेकेंड में आएगा। इसका मतलब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, 6 सेकेंड हो जाएगा। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, 6 सेकेंड हो जाएगा। समझा सबको, यहाँ से यहाँ तक कितने में आया, 3 सेकेंड में, तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कब होती है, जब व्हेन पार्टिकल इज एट इट्स मैक्सिमम हाइट, है ना। तो उस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट होगा क्या आपका, तो 2u sin थीटा बाई जी, या 2u y बाई जी लिख सकते थे, इक्वल्स टू 6, तो 2 से 3 टाइम्स में जाएगा, तो यहाँ से कितना आ गया, u sin थीटा इक्वल्स टू 3 इंटू 10, 30 मीटर। सही है तुम्हारा आंसर, तो 30 मीटर आ गया, ये हो गया यूएक्स। सेकेंड केस क्या बोल रहा है, अब ये बताइए, देखो यहाँ समझो, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड, मतलब यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल को आने में कितना टाइम लगा है, 3 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक 3 सेकेंड है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 3 सेकेंड होगा, क्योंकि अगर ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जाने में जितना टाइम लग रहा है, तो मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने में भी तो उतना ही टाइम लगेगा ना। तो बेसिकली इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, 6 सेकेंड हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है, 2u sin थीटा बाई जी इक्वल्स टू 6, 2 से 3 टाइम्स में जाएगा, तो u sin थीटा हो जाएगा 3, g इस साइड आएगा तो 10 हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा u sin थीटा, जिसको आप uy बोलते हैं, है ना, जिसको आप uy लिख सकते हैं, आप uy, ये uy इज 30 मीटर पर सेकंड। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, अब ये देखिए, ये वाला जो कंपोनेंट है इसका, ये वाला और ये वाला जो कंपोनेंट है, ये हमेशा सेम ही होगा, है ना, x कंपोनेंट इसका सेम होगा। x कंपोनेंट सेम है तो आप क्या लिख सकते हैं, ये 30 है ux, x कंपोनेंट को सेम कर देता हूँ, तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, या y कंपोनेंट इसका vy होगा, तो ये होगा v sin 30, इसको भी लिख देते हैं यार, तो vy को क्या लिख सकते हैं आप, uy प्लस ay t पता है अपने को, vy क्या आएगा, तो v sin 30 हो जाएगा, uy अपने को पता है 30, ये हो जाएगा माइनस जी, t की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो जाएगा v/2 इक्वल्स टू 30 माइनस ये हो जाएगा 20, तो v की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, तो 10 इंटू 2, तो 20 मीटर पर सेकेंड।
मतलब जब ये पार्टिकल यहाँ पे होगा तो इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकंड। ऑल्सो Vx कितना होगा इसका, Vx इक्वल्स टू Ux, और Vx की वैल्यू कितनी होगी, तो V cos 30 है ना। अगर ये V है, ये V है और ये Vx है, तो ये कितना हो जाएगा Vx, V cos 30 हो जाएगा। तो बट वो Ux के इक्वल होगा, इक्वल्स टू Ux। तो V पता है अपने को, 20 cos 30 पता है, √3/2 इक्वल्स टू Ux आ गया। तो Ux की वैल्यू कितनी हो गई, तो 10√3 हो गई, 10√3। तो आपने क्या किया, टाइम ऑफ फ्लाइट से Uy फाइंड कर लिया और ये इंफॉर्मेशन का यूज करके Ux फाइंड कर लिया, है ना। देख लो यार, किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए आप पहले। Sir, I have a doubt. यस प्लीज। Sir, how did the time period become 6 seconds? I didn't get that. देखो, टाइम टेकन बाय पार्टी, टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम दिस पॉइंट टू मैक्सिमम हाइट is 3 seconds ना। Yes, sir. Then time taken by a projectile to move from this maximum height to ground, it would be 3 seconds ना। Yes, sir. 6 seconds total. So 6 seconds is the total time of flight. Yes, so time of flight would be 6 seconds। Okay. जब भी क्वेश्चन में आ जाए ना टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल व्हेन पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम सम पॉइंट एंड इट विल स्ट्राइक सम पॉइंट ऑन द सेम लेवल, तो उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ आया तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, या यहाँ से यहाँ आया तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। तो अब अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है तो आपको पता है कि अगर ये पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी u से जा रहा है और एंगल थीटा है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है आपका ये ux है और ये वाला कंपोनेंट आपका uy है, तो u क्या आ जाएगा, u इक्वल्स टू ux i कैप प्लस uy j कैप। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u इक्वल्स टू मॉड u, इनिशियल स्पीड यही होगी इसकी, ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ux कितना था आपका 10√3 स्क्वायर और ये कितना था 30, तो 300 प्लस 900 तो 1200 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 1200, 20√3 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल स्पीड ये हो जाएगी। अब आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी फाइंड करना है, तो यही फाइंड करना है थीटा। तो ये क्या है uy और ये क्या है ux, तो tan थीटा लगा दीजिए आप, tan थीटा इक्वल्स टू uy अपॉन ux। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको, uy इज 30, ux इज 10√3। तो ये कितना आ गया 3/√3, मतलब 1√3 हो जाएगा ये, है ना। तो tan थीटा इक्वल्स टू √3, हेंस थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। आपका एक आंसर ये होगा और एक आंसर आपका ये होगा। क्लियर है। देखो यार क्या नोट करना है बोलो। नोट कर लिया क्या, समझ में आया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा दिया हुआ है, a particle is projected, a particle is
projected with initial velocity u, with initial velocity u, making an angle theta with horizontal है ना. तो find, ऐसे लिखा with horizontal, there are two values of time for which projectile is at same height. Find the sum of these two times. Find the sum of these two time interval. क्वेश्चन समझिए, आंसर कीजिए. A particle is projected with initial velocity u, making an angle theta with horizontal. There are two values of time for which projectile is at same height. है ना. तो यहाँ से आपको क्या फाइंड करना है? 2u sin theta by g. करेक्ट. सर किसके टर्म्स में निकालने हैं टाइम इंटरवल? थीटा एंड यू के टर्म्स में. थीटा एंड यू, जी भी आएगा है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी आएगा. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है. अगर मैं डायग्राम बना के बताता ना तुमसे, बहुत ही इजीली आ जाता. यस, कुछ नहीं फाइंड करना है. देखो यहाँ से ऐसा प्रोजेक्टाइल है. नहीं, कुछ नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे अपन. मान लो कि यहाँ पे है, यहाँ पे एक बार प्रोजेक्टाइल होगा, सेम प्रोजेक्टाइल यहाँ पे होगा. तो दोनों केस में इसकी हाइट सेम है ना, बट यहाँ पे टाइम जो होगा और यहाँ पे जो टाइम होगा वो अलग होगा. तो ये t इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं. यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो है, हाँ सेम हाइट मतलब ग्राउंड से सेम हाइट पे है ना, ग्राउंड पे ही है तो उसको भी ऐड करोगे. अरे कहीं कुछ भी फाइंड कर लो, आंसर वही आना है, उससे भी आंसर वही आना है ना. वो तो एक स्पेशल केस बना दिया तुमने. यहाँ से आंसर वही आएगा. अब देखो यहाँ से t इक्वल्स टू t1 है और यहाँ से टाइम जो है t इक्वल्स टू t2 है. मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम क्या है, t1 है, और यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम क्या है, t2 है. अब ये बताओ, अगर यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम t1 है तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम भी क्या होगा, t1 होगा. सेम डिस्टेंस है ना, तो ये वाला टाइम भी क्या होगा, t1 होगा. तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, ये पूरा टाइम. तो यहाँ से यहाँ का टाइम, फिर यहाँ से यहाँ तक का टाइम. तो टोटल टाइम कितना जाएगा, टोटल टाइम t1 प्लस t2, और ये t1 प्लस t2 क्या हो गया, टोटल टाइम हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का. तो ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया यहाँ पे. ये क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक का टाइम t2 है और जितना यहाँ से यहाँ तक का टाइम है उतना ही यहाँ से यहाँ तक का टाइम है. तो ये t1 हो जाएगा. तो t2 प्लस t1, यही दोनों समेशन चाहिए आपको. तो यही टोटल टाइम है. तो ये टोटल टाइम किसका टाइम है, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम हो गया ये. तो यही क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट. तो आपका आंसर ये कितना आ जाएगा, 2u sin थीटा बाई जी, क्योंकि इनिशियली गिवन है ये थीटा एंगल पे u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया. तो आपका आंसर क्या आएगा, 2u sin थीटा बाई जी. किसी ने अगर ये मान लिया होगा कि ये पार्टिकल यहाँ पे है, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे है, तो ये भी ग्राउंड से सेम हाइट मतलब 0 0 पे ही है, तो भी उसका टाइम यही आएगा, 2u sin थीटा बाई जी. कहीं पे भी आप अज्यूम कर लो, यहाँ पे सबका आंसर यही आएगा, 2u sin थीटा बाई जी.
तो ये sin थीटा बाई वी आना है। नोट कर लिया, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, देख लो यार, जिसको कुछ समझ में नहीं आया है फिर पूछ लीजिए एक बार। सर बोलिए। सर वो लास्ट वाला पार्ट T1 कैसे होगा? देखो ध्यान से, एक चीज तो क्लियर है ना यार, यहाँ से देखो, अगर यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम हाइट तक जितना टाइम होता है, यहाँ से यहाँ तक आने का भी उतना ही टाइम होता है। अगर Yes, ये sir. u वेलोसिटी से जाएगा तो u वेलोसिटी से आके स्ट्राइक भी करेगा सेम एंगल पे, थीटा एंगल से जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे ही आके स्ट्राइक करेगा। अब ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम है, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम है, मतलब अगर ये यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लगेगा उसको, तो उतना ही डिस्टेंस अगर इस साइड ये ट्रैवल करेगा, यहाँ पे जितनी इसकी वेलोसिटी होगी v, उतनी वेलोसिटी यहाँ पे होगी ना v, तब तो ये u होगा ना। जैसे ये u से v हो गया, वैसे ही ये v से u होगा। तुम अगर ऐसे नहीं फाइंड कर पाओगे तो मैं इक्वेशन से फाइंड करके दिखा देता हूँ तुमको, फिर समझ में आएगा आपको क्यों हो गया, क्या हो गया। पहले एक बार समझने की कोशिश कीजिए, इससे भी एक्सप्रेशन से भी आएगा वो। ये आपका एक्स वाई है, अब ये बताइए ना खुद से कि ये अगर ये u से जा रहा है तो t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे है, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे ये यहाँ पे आ गया, और तो t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड है, यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड, मतलब इस साइड इसका जैसा मोशन होगा इस साइड वैसा ही मोशन होगा। तो ये वाला मोशन यहाँ पे, अगर ये यहाँ पे रहा होगा पार्टिकल, तो जितनी वेलोसिटी होगी तो सेम डिस्टेंस पे, इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे पार्टिकल है तो उतनी ही स्पीड रही होगी इसकी यहाँ पे। अगर ये पार्टिकल यहाँ पे जितनी स्पीड रही होगी उतना ही डिस्टेंस यहाँ से सेंटर से देखिए आप, तो जब पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो उसकी स्पीड उतनी ही रही होगी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ होगा। जब पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो जितनी स्पीड रही होगी उतनी ही स्पीड पार्टिकल की यहाँ पे होगी, बट यहाँ पे पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, यहाँ पे पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। सिमिलरली देखो, जब ये यहाँ पे पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है यू स्पीड से, तो जब आके यहाँ पे ये स्ट्राइक करेगा तो भी इसकी स्पीड यू होगी। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक उतना ही टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक ही उतना ही टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक उतना टाइम। Okay, sir. Thank you. ये आप एक्सप्रेशन से भी एच मान लीजिए ना, आंसर आ जाएगा, उससे भी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा, a ball is thrown from ground, page number 9, page 10. From ground so as to just clear a wall 4 meter high at a distance of 4 meter high at a distance of 4 meter at a distance of 4 meter from point of projection, and falls at a distance of 14 meter from the wall. Find the magnitude and direction of ball. Find the initial velocity, sir. Find the initial velocity and angle of projection. Initial speed बोल दो आप, and angle of projection of ball. Projection of ball. बताइए एक बार, देखिए, ट्राई कीजिए।
आप भी सॉल्व कीजिए, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ। ये ऐसा है कहीं। तो यहाँ पे मान लीजिए एक वॉल रहा होगा, इसको जस्ट क्लियर किया, मतलब ऐसा। ये वाला डिस्टेंस कितना है, स्पीड u है, थीटा मान लीजिए ये वाला डिस्टेंस 4 मीटर है और ये वाला डिस्टेंस भी 4 मीटर है और यहाँ से इसके बाद का डिस्टेंस 14 मीटर है ना, ऐसा दिया। तो बेसिकली आपको रेंज गिवन है, रेंज गिवन। तो यहाँ से थीटा तो डायरेक्टली आ जाएगा फिर। तो देखो ये x है, ये y है, ये क्या है x, ये y। tan इनवर्स 9/7 दिया हुआ है यार, tan इनवर्स 9/7, हाँ 9/7, यस। वो तो डायरेक्ट फॉर्मूले से आ जाएगा फिर, tan इनवर्स 9/7 तो डायरेक्ट फॉर्मूले से आ जाएगा, है ना। तो आपको हाँ, आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है, y इक्वल्स टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस x बाय r। तो y की वैल्यू कितनी है 4, x की वैल्यू कितनी है 4, tan थीटा 1 माइनस x कितना है 4, r कितना है 4 प्लस 14, 4 से 4 जाएगा तो 1 इक्वल्स टू कितना आएगा tan थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस 4/18, तो 2 से 9 हो जाएगा ये। तो यहाँ से 1 इक्वल्स टू tan थीटा इंटू 9 माइनस 2/9, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9/7 इक्वल्स टू tan थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स 9/7। जितना डिग्री आ रहा है वो तो मुझे भी नहीं पता है कितना डिग्री आएगा, मैं तो tan इनवर्स 9/7 लिखूंगा। सेकेंड, रेंज का फॉर्मूला आपको पता है, तो देखो tan इनवर्स 9/7 है तो आप एंगल देख सकते हैं, ये थीटा है, ये 9 होगा, ये 7 होगा, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, तो 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो 81 प्लस 49, तो √130 आ जाएगा ना, ये √130 आ गया। आगे यूज होगा तो यूज कर लेंगे। रेंज आपको पता है क्या होता है, तो होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। रेंज 18 है, ये u स्क्वायर हो गया, साइन 2 थीटा को लिख दो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि थीटा पता है अपने को, बाय 10, तो 2 से 9 टाइम्स में जाएगा, ये 10 इस साइड आएगा तो 90 लिख दो इक्वल्स टू u स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी 9/√130, कॉस थीटा कितना आएगा 7/√130। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ गई आपको, तो 90 इक्वल्स टू u स्क्वायर इंटू 9 इंटू 7/130, तो 9 से 10 टाइम्स में जाएगा ये, तो कितना आ गया 1300/7 इक्वल्स टू u स्क्वायर। तो बेसिकली u की वैल्यू कितनी हो जाएगी √13 इंटू 100/7, तो आंसर कितना आएगा 10 इंटू √13/7, जितनी भी वैल्यू आनी है आती रहेगी उसकी मीटर पर सेकंड। अगर आंसर ऐसा दिया ऑप्शन तो है यही आंसर हो जाएगा, अगर डेसिमल में दिया होगा तो उसमें भी सॉल्व कर लेंगे अपन, डेसिमल में दिया होगा तो उसमें भी सॉल्व कर, है ना। देख लीजिए एक बार क्या किया है, कैसे फाइंड कर रहे हैं, समझ में आना चाहिए आप। नहीं नहीं, मैक्सिमम हाइट नहीं, देखो समझो क्वेश्चन में क्या बोला था, एक बार मैं फिर से बताता हूँ। देखिए मैक्सिमम हाइट नहीं समझना है, क्यों नहीं समझना है, क्वेश्चन आपको रीड करके समझ में आ जाएगा। ये कितना था 4 मीटर था, और ये वॉल की हाइट कितनी थी 4 मीटर थी, लेकिन ये बॉल जो स्ट्राइक कर रहा है तो इस वॉल के 14 सेंटीमीटर 14 मीटर के बाद जस्ट क्लियर मतलब ऐसा जाएगा ना, जस्ट क्लियर का मतलब भी तो यही होता है ऐसा,
मतलब ये वॉल है, ऐसा है तो क्लियर कर रहा है, ऐसा ऐसा जा रहा है। जरूरी थोड़ी कि हॉरिजॉन्टल होगी, हॉरिजॉन्टल होता तो ये 14 थोड़ी दिया होता, हॉरिजॉन्टल होता तो ये 14 नहीं दिया होता। समझ में, क्वेश्चन देखकर भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये 4 है और ये बोल रहा है 14। मैक्सिमम हाइट होता तो इन दोनों के मिडिल में होता, 9 मीटर पे होता है ना। अगर ये मैक्सिमम हाइट होता तो ये 9 मीटर पे होता, बट ये तो 4 ही मीटर पे है, इस साइड 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ, अ projectile is projected, a projectile is projected, projectile is projected with velocity v u equals to, मान लो u equals to 8i cap plus 6j cap, फाइन। और ये मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, मीटर पर सेकेंड है ना। फाइन फर्स्ट रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, फर्स्ट में लिखना टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकेंड में रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकेंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, थर्ड maximum height attained by particle या projectile, maximum height attained by projectile, fourth velocity of particle at t equals to 1 second, है ना। fifth find the angle of projection, angle of projection, ये ऐसा दिया हुआ है, ये x है ये y, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि आपको इसको x मानना है और इसको y अज्यूम करना है। मतलब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन x है, वर्टिकल डायरेक्शन y है। फास्ट थोड़ा बताइए आंसर, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए सब क्वेश्चन में। है 9.7 आ रहा है, देख लेते कितना आता है। पार्टिकल ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है इसका, तो यहाँ पे स्पीड जो है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में u है, इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है ux, उसकी वैल्यू कितनी है 8, इस डायरेक्शन में uy, इसकी वैल्यू कितनी है 6, यही एंगल थीटा है। तो फर्स्ट जो है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो t क्या होता है 2u/g, 2u/g, तो 2u की वैल्यू कितनी है 6, g कितना है 10, तो फर्स्ट का आंसर कितना आएगा 1.2 सेकेंड। सेकेंड रेंज, रेंज क्या होता है ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, तो ux कितना है 8, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 1.2, तो कितना आएगा 9.6 मीटर, रेंज कितना आएगा 9.6 मीटर। तो कभी क्वेश्चन में जरूरी है कि एंगल वो वेक्टर के फॉर्म में दिया होगा, तो आपको समझना है बस, ये समझ में आ गया कि ux 8 है uy ये, क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो गया।
है ना, आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं आप। तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो h इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g, है ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मतलब यू वाई स्क्वायर, यू वाई की वैल्यू कितनी है 6 स्क्वायर बाई 2g, तो 36 बाई 2 इंटू 10 ये आएगा 18, तो आंसर आ जाएगा आपका 1.8 मीटर। फोर्थ, वेलोसिटी फाइंड करना है, तो आपको पता है vx वही रहना है, vx 8 ही रहना है, vy कितना हो जाएगा, तो uy माइनस या प्लस ayt, तो vy की वैल्यू कितनी है 6, ये हो जाएगा माइनस 10, t की वैल्यू कितनी है 1, ये कितना हो जाएगा -4, है ना, तो वेलोसिटी कितनी हो गई, तो v इक्वल्स टू 8i कैप माइनस 4j कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा तो वो भी फाइंड कर सकते हैं आप। फिफ्थ, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब ये फाइंड करना था थीटा, है ना, तो ये आपका u है, ये एंगल फाइंड करना है थीटा, तो आपको ये ux हो जाएगा और ये आपका uy हो जाएगा, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan थीटा हो जाएगा uy बाय ux, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, uy बाय ux, uy की वैल्यू कितनी है 6 है, ux कितना है 8 है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 3/4, तो यहाँ से tan थीटा कितना आ गया 3/4, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 37 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 37 डिग्री, ना, तो यही इसका क्या है इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोल दो, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। प्रीवियस पेज, यही है प्रीवियस पेज, देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन ये पूछा गया, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड, a ball is projected with velocity v naught, velocity v naught, and at an angle of projection alpha, at an angle of projection alpha, after what time, after what time is the ball moving, is the ball moving at right angles to the initial direction, at right angle to the initial direction, initial direction, to the initial direction। मतलब क्या है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है और अभी जो इसकी वेलोसिटी है, ये दोनों वेलोसिटी कैसी है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑर्थोगोनल है ना, मतलब परपेंडिकुलर है, ये दोनों वेलोसिटी कैसी है, तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
इसका डायग्राम बना दो एक बार, आप कैसा पाथ होगा क्या होगा वो देख लेते हैं, फिर आप आंसर करेंगे। ठीक है, ये y है, ये x है। अब मान लो ये पार्टिकल है, इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, कितने से, u से, कितने एंगल से, अल्फा एंगल। तो अब इसका जो लाइन ऑफ मोशन था इनिशियली कुछ ऐसा था, इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, कहीं यहाँ पे मान लो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो गई v, तो ऐसा हो जाएगा। तो अभी ये एंगल क्या है, 90 डिग्री। क्वेश्चन का मतलब यही है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा यही बताना है। कहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा वो बताना है। ठीक है, बताइए, कुछ सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आ रहा है। V0 से प्रोजेक्ट किया, इसको V0 लिख दीजिए। V0 से प्रोजेक्ट किया है, इसको V0 कर दीजिए। दो तीन मेथड है ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बट एक सीखेंगे अपन, एक दो आप ट्राई करना, देखना कितना आ रहा है। u बाई जी साइन थीटा, अरे सही है। V0 बाई u मान लिया तो u बाई जी साइन थीटा, करेक्ट। देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ऐसे पहले वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपका अल्फा है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस अल्फा होगा। अगर ये 90 माइनस अल्फा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ये अल्फा है, तो यहाँ पे भी एक लाइन ऐसा ड्रॉ कर दीजिए, तो ये भी अल्फा हो जाएगा, है ना, ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, ये तो वही होना है, ये वाला कंपोनेंट v cos अल्फा हो जाएगा, और ये v sin अल्फा हो जाएगा, और v sin अल्फा की वैल्यू v0 cos अल्फा के इक्वल होगी, v0 sin अल्फा, और v एंड v0 cos अल्फा की वैल्यू क्या है, v sin अल्फा। x कंपोनेंट में वेलोसिटी सेम होती है, तो x कंपोनेंट की वेलोसिटी ये और यहाँ पे ये दोनों सेम हो जाएगा, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v0 cos अल्फा बाई sin अल्फा, v0 cos अल्फा बाई sin अल्फा, है ना। अब यहाँ पे vy की वैल्यू देख लीजिए, एंड vy को आप क्या लिखेंगे, uy माइनस या प्लस ayt लिखेंगे। अब vy देखिए किस डायरेक्शन में है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो नेगेटिव ले लीजिए, तो माइनस v cos अल्फा, ये कितना था, v0 sin अल्फा माइनस gt, है ना। अब यहाँ से v की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस v कितना आ जाएगा, v0 cos अल्फा बाई sin अल्फा, ये तो v की वैल्यू है, पहले से cos अल्फा है तो लिख दीजिए cos अल्फा इक्वल्स टू v0 sin अल्फा माइनस gt। तो इस gt को इस साइड लाइए, और ये हो जाएगा v0 sin अल्फा प्लस ये हो जाएगा v0 cos स्क्वायर अल्फा बाई sin अल्फा। देख लो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, एलसीएम लूंगा सब आंसर आ जाएगा मुझे। समझिए, ये अल्फा है, आपको पता है ये 90 डिग्री है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर मतलब वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये अल्फा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, ये 90 माइनस अल्फा है तो ये अल्फा हो जाएगा। अब ये लाइन है और ये दो लाइन पैरेलल है,
तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, तो इसका एक कंपोनेंट इस साइड, एक कंपोनेंट इस साइड, तो ये एक्स डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होगा वो तो इक्वल होगा, तो v नॉट कॉस अल्फा इक्वल्स टू v साइन अल्फा। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v नॉट कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा। अपने को पता है vy क्या है, uy प्लस ayt, vy डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो इसीलिए नेगेटिव, तो माइनस v cos अल्फा इक्वल्स टू v नॉट साइन अल्फा माइनस gt। अब v की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया तो ये कितना, gt को इस साइड लाइए, ये हो जाएगा v नॉट साइन अल्फा, ये इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा v नॉट cos अल्फा इंटू cos अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन अल्फा। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ गई आपको, तो gt इक्वल्स टू v नॉट साइन अल्फा प्लस v नॉट cos स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन अल्फा। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए तो साइन अल्फा आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा v नॉट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस v नॉट cos स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से v नॉट कॉमन क्या आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा बाय साइन अल्फा। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा क्या होगा 1, तो gt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v नॉट बाय साइन अल्फा। तो टाइम कितना लगेगा इसको, ये हो जाएगा v नॉट बाय g साइन अल्फा, यही आपका आंसर होगा, v नॉट बाय g साइन अल्फा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। आई बात समझ में आपको कुछ, देख लो यार, क्वेश्चन भी रीड करके बता देता हूँ, समझाता हूँ क्या है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v एंड एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा। तो ये v नॉट है, सॉरी v नॉट, और कितना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है अल्फा। आफ्टर व्हाट टाइम इज द बॉल मूविंग एट राइट एंगल टू द इनिशियल डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। तो इसको आप थोड़ा सा इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कीजिए, इसको इस डायरेक्शन में, तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। अब क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर मतलब वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, तो ये अल्फा है तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस अल्फा। अब ये एंगल अगर 90 है और ये 90 माइनस अल्फा है तो ये कितना होगा, अल्फा होगा। अब देखो ये लाइन देखो, ये तो ऐसी लाइन है और ये वाली लाइन वर्टिकल है, यहाँ पे भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया तो ये वाली लाइन कैसी हो जाएगी, ट्रांसवर्स लाइन है ना। तो अब क्या होगा, ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा ही होगा, ये दो लाइन पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्स लाइन है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो ये अल्फा हो जाएगा। तो v है तो इस साइड क्या आएगा v cos अल्फा, इस साइड क्या आएगा v sin अल्फा। अपने को पता है कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में क्या होता है कि वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन रिमेन सेम, मतलब v sin अल्फा इक्वल्स टू v नॉट cos अल्फा, तो वही लिख दिया v नॉट cos अल्फा इक्वल्स टू v sin अल्फा। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v नॉट cos अल्फा बाय sin अल्फा। अब vy की वैल्यू पुट कर देते तो vy क्या होता है uy प्लस ay इंटू t होता है, और यदि नेगेटिव लिया इसको माइनस वी कॉस अल्फा लिया, क्यों नेगेटिव लिया, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो माइनस वी कॉस अल्फा, यही है वी वाई आपका, यही क्या है आपका वी वाई, है ना। तो माइनस वी कॉस अल्फा इक्वल्स टू वी नॉट साइन अल्फा माइनस जी टी। अब पुट कर दीजिए वी की वैल्यू यहाँ से, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, आगे सॉल्व कीजिए तो आपको कुछ ऐसा आ जाएगा, तो ये तो 1 होता है, तो ये वैल्यू वी नॉट बाई साइन अल्फा, तो टी की वैल्यू वी नॉट बाई जी साइन, कुछ ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle is projected from a point on the level ground, and its height is h, when at horizontal distances,
horizontal distances a and 2a from its point of projection, from its point of projection, from its point of projection. Find the velocity of initial velocity I. Find the initial velocity of particle. Find the initial velocity of particle. Magnitude बताना है. Find the initial velocity of. अरे क्या डाउट है बोलो. हेलो सर. हाँ बोलो बोलो क्या. तो पिछले क्वेश्चन में वो डायग्राम में वो v sin अल्फा कैसे होगा? कौन सा कैसे होगा तुम ये बताओ. ये वाला तो ये v देखो cos अल्फा होना ये चाहिए. एल. नहीं नहीं ध्यान से. ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये आपका v है, ये अल्फा है. पैरेललोग्राम. अब ये राइट एंगल देख लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल. इसमें से ये हाइपोटेनियस है, तो इसका एडजेसेंट साइड कौन है, ये है या ये है. कॉस किस में आता है, एडजेसेंट में आता है कॉस, तो कॉस अल्फा यहाँ पे आएगा. ऑपोजिट में आता है साइन, v से मल्टीप्लाई कर दो तो v cos अल्फा ये होगा ओके और सर. v sin अल्फा ये होगा. कुछ सही दिख रहा है तुम्हारा आंसर, जिसका भी आया है वो सही दिख रहा है. एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही मेथड नहीं होता है, 2-3 मेथड यूज कर सकते हैं अपन. हाँ मुझे सही दिख रहा है. अब देख लेते, सॉल्व करता हूँ मैं. देखो कुछ वैसा ही एक्सप्रेशन गिवन है. अब मान लीजिए कि ये पार्टिकल यहाँ पे था और यहाँ पे था, है ना. ये h है, ये h है, तो ये वाला डिस्टेंस आपका a है और ये वाला डिस्टेंस 2a है. तो अब ये बताओ, ये अगर डिस्टेंस a है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, a होगा, है ना. ये डिस्टेंस अगर a है तो ये वाला डिस्टेंस भी a होगा. मतलब यहाँ पे रेंज की बात करोगे तो रेंज 3a आएगा. रेंज कितना आएगा, 3a आएगा. आई बात समझ में क्या. तो इसको यूज करते देखते हैं कहाँ तक सॉल्व हो पाता है इससे. तो रेंज की वैल्यू 3a. कुछ करता हूँ. पेज नंबर 16. तो यहाँ पे है पार्टिकल पहले, फिर यहाँ पे आ गया, दोनों की हाइट सेम है. ये वाला डिस्टेंस आपका a है और ये वाला डिस्टेंस 2a है. तो ये अगर a है तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस भी a हो जाएगा. तो यहाँ से रेंज आ जाएगा. तो रेंज फाइंड कर सकते हैं अपन, बट मैं कुछ और फाइंड करना चाह रहा हूँ. ये 3 है, ये a है, तो ये वाला डिस्टेंस भी a होगा. ये वाला डिस्टेंस भी a होगा. तो टाइम के टर्म्स में आंसर आ सकता है क्या इसका.
देख लेते हैं। एक तो रेंज का फॉर्मूला लगा देंगे, इससे आएगा, लेकिन दूसरा फॉर्मूला किससे लाएंगे? अपने को चाहिए यू, ये स्पीड चाहिए यू। रुको ना। तो अब डायरेक्ट एक फॉर्मूला रेंज अगर मैं लिखूं तो रेंज आ जाएगा यू स्क्वायर 2 साइन अल्फा, साइन अल्फा लिख देता हूँ, साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई जी। तो रेंज है 3a, तो 3a की वैल्यू आ जाएगी 2 यू स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई जी। इक्वेशन 1 देख लेते हैं क्या आता है। दूसरा क्या है, ये a है और ये h है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आप यूज कर सकते हैं। कितना होगा, एक्स tan थीटा tan अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिख रहा है। अगर मैं पुट भी कर दूँ एच पुट करने के बाद अगर मैं एच पुट कर देता हूँ, एच यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, ये कितना होगा ए एच, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, ये आएगा 2a एच, तो इसको ये सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो एच, तो ये हो जाएगा a tan अल्फा माइनस जी ए स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, क्वाड्रेटिक बना लेते हैं यहाँ से। तो h की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये जगह a tan अल्फा जी। इजी नहीं होगा क्या ये, इतना कॉम्प्लिकेटेड आएगा आंसर क्या? थोड़ा इजी करना है मुझे, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों आएगा ये? देखो ऐसा कर लेते हैं, इसका इक्वेशन बना देता हूँ मैं, इसको इस साइड लाओ, y को y ही रखने दो, बाद में उसको चेंज कर लेंगे। तो ये एलसीएम आएगा तो क्या आ जाएगा, 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा x tan अल्फा इंटू 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपको, 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू वाई इक्वल्स टू 2 यू स्क्वायर tan अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर। इसको इस साइड लाते हैं, देख लो एक बार पहले इतना, इसको मैं इस साइड लाता हूँ। क्वाड्रेटिक हो गया तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कुछ यूज करूंगा मैं, उससे आंसर आ जाएगा, है ना, उससे आंसर आ जाएगा या उससे इजी भी हो सकता है, देख लेते हैं। तो देखो एक बार इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, ये इक्वेशन क्या आया, तो जी एक्स स्क्वायर माइनस 2 यू स्क्वायर tan अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू एक्स प्लस 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू वाई इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। है ना, तो ये इक्वेशन आ रहा है। अब देखो एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक आ गया, देख लीजिए एक बार, है ना, मैं इक्वेशन ही लिख देता हूँ, उससे देखिए आ जाएगा आंसर मुझे। देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्वाड्रेटिक आ गया एक्स का, तो आप क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है आपको। तो इसका रूट पता है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है, ये तो इसी का आया है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस पाथ का ना। तो इस पे 2 पॉइंट तो पता है ना यार, एक है a और h, दूसरा है 2ah, तो ये तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, इस पॉइंट को ये सेटिस्फाई कर, मतलब ये दोनों रूट्स तो होंगे। हाँ यस, तो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा इसका, सम ऑफ रूट्स, तो एक रूट क्या है अल्फा, एक्स की वैल्यू क्या है अल्फा,
तो दूसरे x की वैल्यू क्या है 2 अल्फा। तो इसके रूट्स मान लेते हैं x1 एंड x2, ये दो रूट है। तो x1 प्लस x2 ये क्या होगा b अपॉन a, है ना। x1 प्लस x2 क्या होता है माइनस b अपॉन a। तो माइनस, ऑलरेडी ये माइनस है, तो माइनस 2u स्क्वायर, सम ऑफ रूट्स तो यही होता है ना यार, cos स्क्वायर अल्फा बाय a। तो सम ऑफ रूट्स में क्या लिखेंगे a प्लस 2a, x की वैल्यू तो यही होगी, ये हो जाएगा 2u स्क्वायर tan अल्फा cos स्क्वायर अल्फा बाय g। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी देख लेते क्या आएगा। नहीं, इसको और भी सिंपलीफाई कर सकते हैं, ये 3 है, ये 3 तो रेंज आ गया, तो मतलब ये रेंज का फॉर्मूला है साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा, हाँ रेंज आ गया ना, ये कॉस स्क्वायर अल्फा बाय जी। तो एक कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन, ये पहले भी आया था अपने को, 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा बाय जी, ये तो रेंज का फॉर्मूला है ये वाला, है ना। इसी को इक्वेशन 1 मान लो। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा x1 इंटू x2 इज, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है c बाय a, है ना। तो c की वैल्यू क्या है 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा y बाय a, a की वैल्यू क्या है g। तो यहाँ से ये क्या है a और ये है 2a, और ये क्या हो जाएगा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी h बाय g। तो यहाँ से आपका क्या आ गया 2a स्क्वायर, हाँ डिवाइड कर देंगे, वही काम करूंगा मैं, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू h बाय g, इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से u की वैल्यू या यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, u तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि u स्क्वायर है ना। देख लीजिए एक बार, तो डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा बहुत कुछ, मतलब मुझे लगा 3h बाई 2 अल्फा, करेक्ट यही आएगा 3h बाई 2 अल्फा। अब डिवाइड करूंगा मैं नाउ 1/2 या 2/1, नाउ 2/1। तो 2 कितना था इसका 2a स्क्वायर बाई 3a इक्वल्स टू, सेकेंड इक्वेशन क्या है आपका 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा h, 2u स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा h बाई g। और ये कितना है फर्स्ट वाला मना करता हूँ 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई g, 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई g। तो g को ऊपर लिख देते हैं अपन, ये दोनों कैंसिल, 2u स्क्वायर जाएगा, एक कॉस अल्फा भी जाएगा, यहाँ से a भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2a बाई 3 इक्वल्स टू कितना आ रहा है 2a बाई 3 इक्वल्स टू कॉस अल्फा इंटू h बाई साइन अल्फा। तो इसको इस साइड लाइए, तो साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इक्वल्स टू 3h बाई 2a। तो यहाँ से tan अल्फा आ जाएगा, tan अल्फा इक्वल्स टू 3h बाई 2a, tan अल्फा इक्वल्स टू 3h बाई 2a हो जाएगा। अब इसी की वैल्यू पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में, जिसमें पुट करना है, ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो सेकेंड इक्वेशन से क्या था 2a स्क्वायर इक्वल्स टू 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू h बाय, ऐसा है सेकेंड इक्वेशन आपका, ऐसा है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2a स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, इसको इस साइड लाओ g, ये आ जाएगा कितना 2 कॉस स्क्वायर अल्फा h इक्वल्स टू u स्क्वायर, मुझे u फाइंड करना है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, u स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी a स्क्वायर g बाय h इंटू सेक स्क्वायर अल्फा, है ना। तो यहाँ से u स्क्वायर कितना आएगा आपका g a स्क्वायर बाय h, सेक स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो आपका आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा u इक्वल्स टू जी ए स्क्वायर अपॉन एच, यू स्क्वायर लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर कितना, तो 9h स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। इसका अंडर रूट जो है वो u आ जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आया, क्वेश्चन तो इजी था, एक्सप्रेशन थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड टाइप से है। तो ये भी समझ में आना चाहिए कि कहीं पे क्वाड्रेटिक आ गया तो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये सब भी यूज हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब भी यूज हो सकता है यहाँ पे, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कहाँ पे क्या यूज होगा।
नोट कर लीजिए इसको। देखो ध्यान से, मेथड तो और भी बहुत सारा मेथड यूज कर सकते हैं, ये एच दिया हुआ है उससे भी आएगा। सबसे पहले ये देखो, अरे सम ऑफ रूट्स क्या होता है, x1 प्लस x2 जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है। अगर ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 लिखा तो सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी बाई ए, ये याद रखो, है ना। अब क्या किया मैंने, मुझे फर्स्ट इक्वेशन तो आ गया था स्टार्टिंग में, ये सम आपको 2u स्क्वायर साइन अल्फा। दूसरा इक्वेशन मुझे यही है कि मैं क्या लिखूं, इसके ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन, ये भी पॉइंट पता है आपको, ये पॉइंट्स आपको पता है और ये भी पॉइंट्स आपको, ये दोनों पॉइंट्स आपको पता है, इसके कोऑर्डिनेट्स पता है। तो दूसरा आप वही ऑप्शन है यहाँ पे कि आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को लिखो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को लिखो, है ना। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखेंगे आप तो y इक्वल्स टू x tan अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ से आप x स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक देख लो, x स्क्वायर में कैसा क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो मैंने उसके बाद क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया, तो मुझे ऐसा आया क्वाड्रेटिक। ध्यान से देखो, यहाँ से ऐसा आया, ये क्वाड्रेटिक आया, है ना। आप जब h की वैल्यू, जब ये क्वाड्रेटिक है तो जब y की वैल्यू h है तो उस इंस्टेंट पे आपको पता है कि इसकी वैल्यू, y की वैल्यू h है तो उस इंस्टेंट पे x की वैल्यू a है और 2a है। मतलब जब आप y की वैल्यू को h पुट कर देंगे तो उसके लिए x का 2 रूट आएगा, क्या, a एंड 2a। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है इसके रूट्स मान लीजिए x1 एंड x2, x1 एंड x2। तो सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, तो माइनस b बाई a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ जाएगा, तो c बाई a। तो यहाँ से आपको ये वैल्यू आएगी और ये वैल्यू आएगी, है ना। अब आपको फाइंड करना है u, तो आपको अल्फा को एलिमिनेट, साइन अल्फा कॉस अल्फा वाला जो टर्म आ रहा है उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करोगे तो यू स्क्वायर कैंसिल आउट होके आपको साइन कॉस या टैन जो भी आंसर आना है, तो टैन अल्फा आ गया मुझे इस केस में, तो टैन अल्फा आ गया। तो आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में जहाँ पे आपको साइन अल्फा कॉस अल्फा दिख रहा है वहां पे अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपको आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में भी क्या करेंगे अपन, इस पे अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन पे और भी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपका होमवर्क रहेगा ये, तुम लोग को डाउट्स नहीं आ रहा है काइनेमेटिक्स में, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, होमवर्क दिया उतना क्वेश्चन, कोई बोल रहा है कि डाउट्स ही नहीं है, कुछ डाउट्स नहीं आ रहा है क्या। हाँ रिवाइज करो आराम से, ये इसीलिए तो क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन तो इसलिए कर रहे हैं ना कि तुम रिवाइज करो, तुमको फॉर्मूला लर्न हो जाए क्वेश्चन सॉल्व करते करते। डाउट्स है तो पूछते क्यों नहीं हो, तो उस दिन भी पूछा था डाउट्स है क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में पूछना यार डाउट्स, आज भी होमवर्क दे रहा हूँ, डाउट्स पूछो, ठीक है। देखो यहाँ पे तुम्हारा होमवर्क रहेगा पेज नंबर 105 106 इन चैप्टर एक्सरसाइज, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में डाउट्स पहले क्लियर करेंगे, ये सब ऐसे नहीं सिर्फ पढ़ते जाएंगे, वो काम नहीं होगा अपने से, जब तक डाउट्स क्लियर नहीं होगा तो फिर मजा ही नहीं आएगा।